हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब लोग खैर और खैरियत होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर विजय कुमार एस सचदेव और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एक्सपर्ट ऑफ डिजीज एंड इट्स ट्रीटमेंट। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ओनली फॉर लेडीज़ है। उसमें जो है यंग गर्ल्स भी हो गई, मेच्योर गर्ल्स भी हो गई और औरतें भी हो गई, उनके हवाले से टॉपिक है और बहुत ही कारआमद है। अगर गौर से सुनेंगी तो उनको जो है बहुत ही फायदा होगा। तो आज का मेरा जो टॉपिक है उसका नाम है मेनोपॉज। ये मेनोपॉज होता क्या है, पहले तो सबसे पहले मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कि मेनोपॉज होता क्या है। एक्चुअली क्या होता है कि जब लड़की बालिग होती है तो उसके जो है मेंसेस शुरू हो जाते हैं। मेंसेस शुरू हो जाते हैं और वो तकरीबन हर महीने के 28 दिन के बाद यानी कि नॉर्मल साइकिल में होते हैं। और ये ज़्यादा से ज़्यादा जो नॉर्मल इसका पीरियड है वो 2 से 3 दिन है, यानी कि 2 to 3 डेज तक वो मेंसेस चलते हैं। और जब ये लड़की बालिग होती है तब शुरू होते हैं और जब ख़त्म होते हैं तो उसकी जो नॉर्मल एज है अकॉर्डिंग टू मेडिकल बुक्स वो है 45 से 55 ईयर्स ऑफ लाइफ, यानी कि 45 से 55 साल की उम्र तक औरत को नॉर्मल मेंसेस साइकिल चल सकती है। अगर इससे पहले जो है ना वो साइकिल जो है ना ख़त्म हो जाए या मेंसेस बंद हो जाए तो हम उसको मेनोपॉज कहते हैं। और 55 साल से बाद में भी अगर मेंसेस चले और उसके बाद में यानी कि ख़त्म हो जाए तो हम उसको कहते हैं पोस्ट मैच्योर मेनोपॉज। और अगर 40 साल से पहले जो है ना मेंसेस किसी भी औरत के ख़त्म हो जाए या बंद हो जाए तो हम उसको कहते हैं प्री मैच्योर मेनोपॉज या जो है प्राइमरी ओवरियन फेल्यूर, यानी कि यहाँ प्री मैच्योर ओवरियन फेल्यूर यानी कि वक्त से पहले जो है ना ओवरीज अपना काम करना शुरू कर दे। उसमें ये होता है कि कभी कभार जो है ना ओवरीज को डैमेज हो जाता है या प्रॉपर तरीके से ओव्यूलेशन नहीं होती या प्रॉपर तरीके से ईस्ट्रोजन हार्मोन की सीक्रेशन बढ़ जाती है या कम हो जाती है तो उसकी वजह से होता है। और कभी कभार ये होता है कि हम जो है ना ओवरीज को रिमूव करते हैं तो उसकी वजह से भी हो जाता है। और कभी कभी जो है ना हेरिडिटी वगैरह, तो यानी कि मैं अब क्लियर कर जो है डायग्नोस की तरफ आऊँगा। तो सबसे पहले जो मैं बताऊंगा आपको वो बताऊंगा यानी कि अगर आपकी फैमिली में या जेनेटिकली हेरिडिटी या जेनेटिकली मेनोपॉज हो सकती है और ये प्री मैच्योर। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये होता है कि सम ऑटो इम्यून डिजीज आल्सो काजेस प्री मैच्योर ओव्यूलेशन, जस्ट लाइक जो है ना SLE, रियोमेटॉइड अर्थराइटिस या थायराइड ग्लैंड डिजीज, उसकी वजह से। तीसरे नंबर पे कभी कभार रेडियोथेरापी या कीमोथेरापी किसी पेशेंट की चलती है तो उसमें जो है ना ओवरीज डैमेज हो जाती है जिसकी वजह से भी जो है ना मेंसेस साइकिल वो बंद हो जाती है। चौथे नंबर पे कभी कभी ओवरीज में कोई बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से सर्जन जो है ना ओवरीज को रिमूव कर देता है। रिमूवल ऑफ ओवरीज की वजह से भी मेंसेस साइकिल बंद हो जाती है। पांचवें नंबर पे एंजाइटी, डिप्रेशन या मेल न्यूट्रिशन की वजह से भी ओव्यूलेशन जो है ना वो बंद हो जाती है जिसकी वजह से मेंसेस नहीं आते। और छठे नंबर पे जो तो होती है वो होती है कि टर्नर सिंड्रोम और जो है ना फ्रेगल एक्स कंजेनाइटल जेनेटिक डिजीज। वो क्या करती है कि हमारी जो ओव्यूलेशन फॉर्मेशन है उसको जो है ना डिस्टर्ब करती हैं तो उसकी वजह से भी मेंसेस नहीं आते। और सातवें नंबर पे जो है या आखिरी जो नंबर है वो है एक्सेसिव यूज ऑफ अल्कोहल और सिगरेट स्मोकिंग। उसकी वजह से भी हमारी बॉडी में जो है ना हार्मोन की इम्बैलेंस हो जाती है जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से ओव्यूलेशन नहीं होती और उसकी वजह से मेंसेस साइकिल वक्त से पहले खत्म हो जाती है या बंद हो जाती है। तो ये हो गए हमारे काजेस, यानी कि प्री मैच्योर जो है ना मेनोपॉज, यानी कि वक्त से पहले 40 साल की उम्र से पहले अगर मेंसेस बंद हो जाए तो हम उसको कहते हैं प्री मैच्योर मेनोपॉज। अब आते हम पोस्ट मैच्योर मेनोपॉज। इसका मतलब ये है कि अगर कोई औरत है उसकी जो है ना एज 55 साल से बढ़ चुकी है
और वो 55 और 60 के बीच में है, उसके बाद अगर मेंसेस बंद हो जाते हैं तो हम उसको कहते हैं पोस्ट मैच्योर मेनोपॉज। इसमें सबसे पहला जो काज है वो ये है जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, और दूसरे नंबर पे अगर हम ओबेसिटी में चले जाते हैं और हमारे जिस्म में फैट बढ़ जाती है तो उसके रिएक्शन में जो है ना ईस्ट्रोजन हार्मोन की सीक्रेशन बढ़ जाती है, और ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है ना वो काज करवाता है ओव्यूलेशन और मेंसेस कंटिन्यू करता है। तीसरे नंबर पे ये होता है कि ड्रग्स का यूज, यानी कि मेडिसिन की वजह से भी जो है ना डिलेड ओव्यूलेशन हो जाती है या डिलेड मेंसेस मेनोपॉज हो जाती है, जैसे हार्मोन रिप्लेस थेरापी, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी या एंटी डिप्रेशन ड्रग्स। और चौथे नंबर पे कभी कभार ये होता है कि कुछ औरतें हेवी एक्सरसाइज करती हैं तो उनकी वजह से भी उसकी जो ओव्यूलेशन जो है फॉर्मेशन है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और पांचवें नंबर पे ये होता है कि कभी कभार हमारी जो है ओवरीज में सिस्ट बन जाती है या यूटेरस में फिब्राइड हो जाता है, तो उसकी वजह से भी पोस्ट मेनोपॉजल जो है ना हो जाती है, यानी कि देर से जो है ना मेनोपॉज होते हैं, यानी कि जो उसकी नॉर्मल एज है उसके बाद जो है ना वो मेनोपॉज। और छठे नंबर पे कभी कभार हमारे जिस्म में कोई भी डिजीज या कोई भी मसला या कोई भी इशू हो जिससे जो है ना ईस्ट्रोजन हार्मोन की सीक्रेशन बढ़ जाए तो उसकी वजह से पोस्ट मैच्योर मेनोपॉज हो सकती है। तो ये हो गए हमारे टोटल जो है ना 6 काजेस जो हमें जो है ना पोस्ट मैच्योर मेनोपॉज कराते हैं। तो आज का मेरा ये टॉपिक था कि आखिर मेनोपॉज क्यों होते हैं, आया वो प्रीमेच्योर हो या पोस्ट मैच्योर मेनोपॉज हो, तो मैंने उसके जो है ना काजेस बता दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, गॉड ब्लेस।